नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़ में आनंद आदिज की रिपोर्ट। बूंदी में आज इस वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बूंदी जिले में आज 11 बेंचों पर प्री लिटिगेशन के मामलों का निस्तारण किया, जिसमें पारिवारिक न्यायालय, विद्युत संबंधी, राजस्व संबंधी आदि मामलों को शामिल किया गया है। 5 बेंच जिला मुख्यालय पर स्थापित की गई, जहां पर मामलों की सुनवाई की गई। आज की इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 10,000 मामलों को शामिल किया गया, जिसमें आपसी समझौते से मामलों का निस्तारण किया। बैंक, विद्युत विभाग, राजस्व, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना न्यायालय आदि के मामलों में निस्तारण किया गया। वहीं न्यायिक अधिकारियों के सामने परिवार में विवाद होने के चलते आपसी संबंध में स्थापित करते हुए पारिवारिक न्यायालय के 3 मामलों का निस्तारण करते हुए दंपतियों द्वारा एक दूसरे को माला पहनाकर मामले में निस्तारण किया गया और परिवार को फिर से बसाने की नई शुरुआत की गई। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में राष्ट्रीय लोक अदालत को। वंदे परमेश्वरीं भगवतीं सिद्धिप्रदं कामदम्। का केस किया था, किसने किया था केस? आपने किया था, तो चली गई थी छोड़ के। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मुकदमा निपटाने का प्रयास किया है, जिसमें कुल 12 मुकदमे निपटे। एक मुकदमे में मेरा उनका अनुरोध था कि उसमें निपटाए और एक ही पार्टी के बीच में जो लिटिगेशन था 12 मुकदमे पेंडिंग थे कोर्ट में। इन लोगों ने सिलेक्ट किया और एक ही मुकदमे निपटने से 12 मुकदमे निपट गए उनसे, और आज वो उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसी प्रकार से अपने जलेश पाली साहब बहुत ही पुराना मुकदमा अपील भी हो, उसको निपटारा उन्होंने सिलेक्ट किया और उन्होंने उसको निपटारा। उसमें सकारात्मक प्रयास में उसमें भी धीरे उसके सामने 3-4 मुकदमे साथ ही लिटिगेशन के साथ खत्म हो गए। तो इस प्रकार के मुकदमे आप लोगों को भी हो तो उसका ध्यान रखें। कुछ इसकी मेरी तरफ से आपसे प्यास आराम से बैठे। आड़ी देखो दोनों। बहुत अच्छे खिलाड़ी
एंट्री देंगे उस एंट्री तुम बोल रहा था उसके बाद बहुत भाई सब जो अनावश्यक न्यायालय के अंदर जो केस पेंडिंग है उन सबका समय और आपसी भाईचारा बना रहे इस उद्देश्य से ये राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे भारत में लगाई जा रही है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत में उड़ीसा विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्रीमान जिला विशेष न्यायाधीश अजय कुमार साहब, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती सरिता जी मीणा, पारिवारिक न्यायालय कोर्ट जज और आपसी प्रेम जो कहीं ना कहीं विवादों के कारण दूर होता जाता है, उसे आदमी करता जाता है, उसको तुरंत स्थापित करने में हम लोग सफल हो जाते हैं। मुझे शुरू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पद पर रहने का भी अवसर मिला, इसलिए राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व और भी अधिक बढ़ता है। और उसके तुरंत बाद जब मुझे पारिवारिक न्यायालय में प्रवेश करने का अवसर मिला तो उस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अनुभव मेरे वहाँ पर कार्य करते हुए बहुत काम आता है। और मैं अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ कि जो भी विवाद पारिवारिक न्यायालय में हमारे सामने आते हैं और जहाँ पर किसी दंपति के बच्चे होते हैं, वहाँ यदि वो लोग झगड़ा करते हैं और तो मैं विशेष प्रयास करके उसमें उनके मध्य राजीनामा करवाने का प्रयास करती हूँ, ताकि कम से कम आने वाली पीढ़ी पर उस चीज़ का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहे कि उनके दिमाग में यदि माँ बाप लड़ते हैं तो एक ऐसी मानसिकता बन जाती है समाज के प्रति कि सभी लोग ऐसे ही लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन उसको दूर करने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया है और सकारात्मकता लाने के लिए काफ़ी हमारे जो काउंसलर्स हैं वो भी बहुत प्रयास करते हैं वहाँ पर, ताकि अच्छा एक वातावरण अपने समाज में बन सके। पहले झगड़ा हुआ था, ठीक है साथ दो बच्चे भी हैं आपके? एक बच्चा एक बच्ची, एक बच्चा एक बच्ची। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अब अच्छे से रहें, खुश हो अब दोनों? परिवार हाँ? वापस एक मिले। हाँ, नाम बताओ। कमलाशन। मतलब मेरा नाम अंतिमा थी और पहले क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा था जो आपसे कहाँ हुआ है फैसला?
लोक अदालत। तो आप खुश हो? हाँ हाँ, बच्चों के भविष्य को देख के आपने राजीनामा किया? बच्चों की वजह से हमने ये फैसला लिया। अब आगे तो ये नहीं होगा? कहाँ हुआ है आपका फैसला, कहाँ हुआ, लोक अदालत। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से परिवार जुड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? और लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करे? हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, बस ये बच्चों की वजह से। नाम बताओ आपका। अंतिम आवाज़। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि साल की पहली लोक अदालत महिला दिवस के दिन आयोजित हो रही है और आज मामलों की शुरुआत भी परिवारों को बसाने से हुई है। अभी 2 मामलों में दंपतियों में जो विवाद चल रहा था उनमें राजीनामा करवाकर उन्हें पुनः उनकी जो अपनी हिंदू रस्में हैं उनकी याद दिलवाते हुए, एक दूसरे को वरमाला पहनवाते हुए उनको फिर से यही एक काउंसलिंग की गई कि दोबारा कुछ ऐसा ना हो कि आपको कोर्ट में आना पड़े। आपके जो भी झगड़े हैं, जो भी छोटी मोटी बातें होती हैं घर पे, उनका निपटारा करें और परिवार को संजोकर रखें। महिलाओं के बिना इस सृष्टि की कल्पना ही बेकार है, वह संभव नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, आइदर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी यहाँ से खुश होकर लौटेंगे। उनके मामलों का निस्तारण होगा यहाँ पर और बहुत सारे परिवार यहाँ पे बसेंगे। कितनी बेंचें आज लगाई? लोक अदालत के लिए हमने 11 बेंचों का गठन किया गया है पूरे बूंदी क्षेत्र में, जिसमें से 5 बेंच मुख्यालय पर हैं, जिसमें बेंच संख्या 1 में परिवार संबंधी मामले व MACT के मामले हैं। बेंच नंबर 2 में ST/SC कोर्ट है, ADJ 1 है, ADJ 2 है, DJ 7 की कोर्ट है, वहाँ के मामले हैं। इसी प्रकार अन्य जो बेंचेस हैं उनमें मजिस्ट्रेट कोर्ट से संबंधित मामले हैं। एक प्री लिटिगेशन की अलग से बेंच है जिसमें प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले हैं, उपभोक्ताओं से संबंधित मामले हैं, उनको रखा गया है। स्थायी लोक अदालत के मामले हैं। तो आज यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निस्तारण हो। जैसा कि आज लगभग 10,000 मामले रेवेन्यू और सिविल कोर्ट्स के मिलाकर हमने यहाँ पर रखे हैं, रेफर किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में निस्तारण होगा, लोगों को इस लोक अदालत का लाभ मिलेगा और कोर्टों में भी जो अनावश्यक पेंडेंसी बढ़ रही है उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ आज का आयोजन सफल रहेगा। तो आज महिला दिवस पर एक बाप बेटी को, माँ बेटी को भी एक किया है इस मामले में। बिल्कुल, आज जो पहला मामला था लोक अदालत में राजीनामे के लिए जो रखा गया था, उसमें उस दंपति का काफ़ी लगभग 1 वर्ष से झगड़ा चल रहा था और जो छोटा बच्चा था लगभग 2-2.5 वर्ष का, वह केवल माँ के साथ रह रहा था। ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे की परवरिश के परिवार लिए बसा है जैसे माँ महत्वपूर्ण है, वैसे ही पिता का भी साथ होना आवश्यक है। तो आज उस परिवार को जोड़कर सभी को एक बहुत शांति प्राप्त हुई, बहुत खुशी का वो महसूस किया। जैसे किसी विवाह में शामिल होकर सबको एक खुशी, एक हर्षोल्लास रहता है, वही भावना के साथ हम सब लोग उसमें शामिल थे और दोनों दंपति बहुत खुश होकर यहाँ से गए हैं। उस बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार और परवरिश मिल सकेगी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार जुड़ेंगे, लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी और मामलों का निस्तारण। आज 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का बूंदी जिले में मुख्यालय पर आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए हमने विशेष तैयारी कर बेंचों का गठन किया है और लगभग 10,000 मुकदमे राजस्व सहित इसमें रेफर हुए हैं और कुछ मुकदमे हमने हमारे जो साथी न्यायिक अधिकारीगण हैं पूरे ज़िले में लोक अदालत में प्रयास करके राजीनामा का अथक प्रयास करके उनकी कड़ी मेहनत और उनकी समझाइश से मुकदमे निपटे हैं और हमारी उम्मीद है कि बहुत ही इसमें हमको कामयाबी मिलेगी। और इसमें विशेष तौर पर ये है कि लोक अदालत का जो हम आयोजन करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि कोई भी मुकदमे की न किसी की जीत न किसी की हार, सबको सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध हो, अधिक से अधिक उनका मान रहे और उनमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके मुकदमों का फैसला हो। साथ ही इसका उद्देश्य ये भी है कि जो छोटे मोटे मुकदमे हैं और जो अनजाने में उनके हुए हैं और उनकी समझाई से निपट जाते हैं, तो उसमें जो बड़े मुकदमे हैं न्यायालय में उनको निपटाने में हमको अधिक समय मिलता है और इस लोक अदालत के माध्यम से जो है पेंडेंसी कम होती है। जो अनावश्यक रूप से न्यायालय में लंबे समय से चल रहे हैं छोटे मोटे मुकदमे हैं, उनको इस लोक अदालत में रख के हम परिवार भी एक हुए हैं सर। आज पारिवारिक न्यायालय के जरिए हमारे पास जो सुमन उनकी जो पीठासीन अधिकारी है यहाँ बूंदी में सुमन
गुप्ता जी मैडम, उनके अथक प्रयास से उनके मध्यस्थता करने के कारण जिनमें तनाजा हो गया था, छोटे मोटे विवाद हो गए थे दंपतियों में, उनको राजी करके उन्हें वापस पुनः सौहार्दपूर्ण स्थिति में लाकर, उनका राजीनामा कराकर पूर्ववर्ती स्थिति में लाकर आज नए सिरे से उनको आशीर्वाद दिया हमने। उनके बीच में वैमनस्य को ख़त्म किया और हमने ये ऐसी अपेक्षा है कि जिन लोगों को हमने वापस से मिलाया है, जो तलाक के लिए आए हैं, और उनको हमने उनके विवाद को ख़त्म करके जो उनको आशीर्वाद प्रदान किया, तो वो अपनी आगे की ज़िंदगी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिएंगे। उससे छोटे छोटे बच्चों को भी लाभान्वित होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता है। माँ बाप के वैमनस्य के कारण आपसी उन बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है, हमारे द्वारा जो प्रयास है, न्यायालय से अलग हटके है और ये एक मंच टाइप रहता है और इसमें मध्यस्थता के थ्रू उनकी समझाइश होती है। तो इससे न केवल पक्षकारों का लाभ होता है, बल्कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ज़िंदगी को एक सदृढ़ता प्रदान होती है और माँ बाप का दोनों का प्यार मिलता है। जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक बच्चे की परवरिश में माँ बाप दोनों का रोल अहम होता है, केवल एक से परवरिश से संभव नहीं होती है, उसको कुंठित तो हो जाता राहत है प्रदान बच्चा। की जा रही है आज। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय महिला दिवस में भी मैं हमारे पूरे प्रदेश की सभी महिलाओं को और बधाई देता हूँ और वो आगे सदृढ़ बने, ऐसी मेरी कामना है। मजबूत भारत का निर्माण करें, अपना सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।